नए साल के मौके पर केक और अन्य सामान को छोड़कर अगर लिट्टी चोखे के लिए लोग उमड़ रहे हैं तो समझिए कुछ तो खास है। देखिए मुजफ्फरपुर से ये खास रिपोर्ट। सरसों तेल में सने सत्तू के सूखे मसाले को आटे के गीले गलोइयों में भरा जा रहा है। गोला तैयार होते ही उसे मिट्टी के चूल्हे पर गोईठे की धीमी आंच में आहिस्ता आहिस्ता पकाया जा रहा है, तो इस आबो हवा में सत्तू की सौंधी खुशबू बिखर रही है और ये गर्मा गर्म लिट्टी तैयार हो गई। बैगन और टमाटर के चोखे के साथ देसी घी में डूबी लिट्टी का लुत्फ उठाइए और तृप्त हो जाइए। ये मुजफ्फरपुर के खादी ग्रामोद्योग केंद्र के भंसा घर का नजारा है, जहां नए साल में आम लोगों को देसी लिट्टी चोखा का जायका परोसा जा रहा है। यहाँ लिट्टी चोखा बनना शुरू हुआ है। बड़ी सुखद अनुभूति है, खाने में बड़ा स्वादिष्ट है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सेहत का ध्यान रखने वाले लोगों के आकर्षण का केंद्र हो गया है, आना शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात है इसमें सारा चीज़ें जो है ओरिजिनल डाला गया है। चना के सत्तू भी खुद जो है पीस करके डाला गया है, जो लग रहा है कि जो बहुत खुशबू है इसमें। मुजफ्फरपुर वासी खुलकर नए साल का जश्न मना रहे हैं। कोई केक काट रहा है तो कोई विदेशी पिज्जा बर्गर उड़ा रहा है, लेकिन नए साल में खाटी बिहारी लिट्टी चोखे का कोई जोड़ नहीं, वो भी मुजफ्फरपुर के भंसा घर में। देसी तरीके से तैयार इस लिट्टी चोखे का स्वाद ही निराला है, तो इससे सेहत और रोजगार की भी राह आसान हो गई है। खादी तो अपने बैनर के तहत अपने देख रेख में पूरा हेल्प कर रहा है। खादी का तो मेन उद्देश्य है हम लोगों का जो अधिक से अधिक आदमी को रोजगार से जोड़े, और अनिल जी ने जो ये शुरू किया तो अभी इसमें लगभग 15 से 20 आदमी इंगेज हो चुका है। तो देर किस बात की है, नए साल में आप भी लिट्टी चोखे का लुत्फ उठाइए और बिहार की मिट्टी की सौंधी खुशबू में खो जाइए। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। नए साल का पहला दिन लोगों को घर में डूब के ज्यादा बीत रहा है। पूरे उत्तर भारत में लोगों को कड़ाके की सर्दी, घने कोहरे और शीतलहर का सामना करना पड़ा। चाय की दुकानों पर लोग चाय की चुस्की और अलाव का सहारा लेते देखे गए। नया साल मनाने की प्लानिंग लोगों की घने कोहरे, कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने लेट कर दी। कोरोना संकट की वजह से नए साल के स्वागत के लिए पहले से ही कई पाबंदियां थी, लेकिन कड़ाके की ठंड ने भी लोगों का जोश कम कर दिया। लोगों को अंदर तक हाड़ कपाने वाली शीतलहर का भी सामना करना पड़ रहा है। आप टीवी स्क्रीन पर दिल्ली, नोएडा, मुरादाबाद की तस्वीरें देख रहे हैं। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर भारत के सभी मैदानी राज्यों में ठंड कितनी प्रचंड है। जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक, राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी से तापमान 0 से नीचे है और चारों तरफ बर्फ की चादर है। वहीं मैदानी राज्यों में शीतलहर और धुंध से हाड़ कपाने वाली सर्दी का एहसास हो रहा है। शीतलहर से बचने के लिए लोग ऊपर से नीचे तक खुद को कवर करके घर से बाहर निकल रहे हैं और अलाव के साथ चाय की चुस्की लेते नजर आ रहे हैं। गाड़ी ड्राइव करने में दिक्कत आ रही है, हाथों में भी दिक्कत आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। गाड़ियाँ स्लो चल रही है, गाड़ी स्लो चल रही है, दिख नहीं रहा, किसी को भी नहीं कुछ दिख रहा। तो काफी है, दिल्ली में कपकपाती ठंड है बहुत ज्यादा। ये तो महसूस हो रहा है, मुंह से ही देखिए आप। बहुत घना हो रहा है, गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है, सवारी भी नहीं मिल रही है। पहला दिन है, बोली भी नहीं हुई है। मौसम विभाग की माने तो नए साल की ठंड अभी ऐसे ही प्रचंड रहने वाली है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भयंकर शीतलहर चलेगी। साथ ही उच्चतम तापमान महज 3 से 5 डिग्री के आसपास ही रहने वाला है। कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए घरों में रहें, विटामिन सी युक्त फलों का सेवन करें और अपनी त्वचा को नरम रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई एकदम से ठप हो गई, लेकिन महाराष्ट्र के पढ़मपुर में रॉबिनहुड आर्मी ने कोरोना काल में भी गरीब बच्चों की शिक्षा का बेमिसाल काम जारी रखा। विद्यादान सर्वोत्तम दानों में एक है
और इसी महादान का जिम्मा महाराष्ट्र के पंढरपुर में रॉबिनहुड आर्मी उठा रही है। रॉबिनहुड आर्मी स्वयंसेवकों का एक समूह है। यहाँ सदस्य को रॉबिनहुड कहा जाता है और ये रॉबिनहुड अलग अलग जगह और समय पर गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। 1.5 ईयर हम इधर काम कर रहे हैं एकेडमी के माध्यम से और इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना हमारा ही मकसद है। बच्चे अभी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इनमें से जो कुछ बच्चे बहुत अच्छे थे, उनका ग्रास्पिंग कैपेसिटी हमको अच्छा लगा, उनको हमने स्कूल में डोनर के थ्रू एडमिशन दिया है। पंढरपुर में करीब 2.5 साल पहले रॉबिनहुड आर्मी ने शिक्षा अकादमी की शुरुआत की थी। इसमें छात्र छात्राओं को नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के साथ शिक्षण सेवाएं दी जाती हैं। कोरोना काल में स्कूल बंद होने की वजह से रॉबिनहुड आर्मी की जिम्मेदारी और बढ़ गई है और करीब 1500 रॉबिनहुड पूरे पंढरपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बच्चों का भविष्य बनता देख अभिभावक भी बहुत खुश हैं। रॉबिनहुड आर्मी ने मुझको सब कुछ पढ़ाते, गुणाकार, गणित, बेरीज, ये सब कुछ पढ़ाते हैं मुझे। उनकी वजह से मुझे अभी अंग्रेजी भी अच्छे से पढ़ना आ रहा है। हमारे बच्चे अनपढ़, हम भी अनपढ़ है, वो सर लोगों की वजह से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। जरा सा हमको सहारा मिला है उनका। पढ़ने का बहुत इच्छा लग रहा है उसको, आता है अच्छा होगा, फिर नौकरी बिक्री मिल गया तो अच्छा, मेरा तो ऐसा नहीं होने का। रॉबिनहुड आर्मी का गठन साल 2014 में हुआ था। पंढरपुर की तरह ये दुनिया के 9 देशों में 198 शहरों में अपनी सेवाएं दे रही है। इस आर्मी के सदस्य हर हफ्ते बिना किसी शुल्क के 2 लाख लोगों को अपनी सेवाएं पहुंचाते हैं और अब तक 2 करोड़ 60 लाख जरूरतमंद लोगों को भोजन भी उपलब्ध करा चुके हैं। समाज के लिए ये रॉबिनहुड आर्मी बेमिसाल है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए सोलापुर से सागर सुरवले की रिपोर्ट। रांची में माही के डेयरी फार्म के दूध की खूब डिमांड है। राजधानी के अलग अलग हिस्सों में खुले आउटलेट में दूध के लिए सुबह शाम लंबी भीड़ लगती है। सेहत और स्वाद से भरपूर दूध पीजिए और तंदुरुस्त रहिए, वो भी रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी के डेयरी फार्म का दूध हो तो क्या कहने। लालपुर में खुले माही के ईजा फार्म के आउटलेट में बोतल बंद दूध लेने के लिए हर दिन इसी तरह से ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। तो खाली केन लेकर पहुंचे ग्राहक जब माही के डेयरी फार्म के दूध से भरा केन लेकर घर लौटते हैं तो गर्व से भर उठते हैं। जो ग्राहक आउटलेट तक नहीं पहुंच पाता, उनके घर तक दूध की डिलीवरी की जाती है। वो तो वहाँ धोनी के यहाँ फार्म से आ रही है जी। हाँ, तो वहाँ से आती है, फिर यहाँ आने के बाद यहाँ से लोग अपने अपने जग लेके आते हैं और अपना ले जाते हैं जितना भी चाहिए, 1 लीटर 2 लीटर जो भी। माही के डेयरी फार्म में फ्रिजन और साहिवाल नस्ल की दर्जनों गाय पाली जाती है। इस गाय का दूध स्वाद और सेहत से तो भरपूर होता ही है। 55 से 80 रुपए प्रति लीटर की दर पर ये हाथों हाथ बिक भी जाता है। मैं बताना चाहूंगी कि धोनी जी का दूध आ रहा है और वो वहाँ से साहिवाल गाय का दूध आ रहा है। लोग पसंद कर रहे हैं और कस्टमर का अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। सुबह में हम लोग का 160 होता है और शाम को 130 लीटर हम लोग डिलीवरी कर रहे हैं। रांची के गली मोहल्ले में बल्ले घुमाकर दुनिया भर में छा जाने वाले माही आज सब्जी और दूध के जरिए एक बार फिर रांची के उन्हीं गली मोहल्लों की ओर लौटते नजर आ रहे हैं जहां उन्होंने अपना बचपन गुजारा था और अब रिटायरमेंट के बाद भी उसी रांची पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए